कि 9वीं फेल को भी मुख्यमंत्री बनने का शौक। कभी भी आप सुने हैं कि शिक्षा को लेकर के हमारे बिहार में बेरोजगारी है, इसके लिए रोजगार दो। जात पात की राजनीति करके अपना सिंहासन तैयार रखो। आज 2 करोड़ की रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री 200 भी रोजगार नहीं दे पाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो नौकरी है, अंगूठा छाप तो रहेगा। तो फिर वही राबड़ी देवी की तरह बिहार को जिस तरह से संसार हुआ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, 5 किलो के चूड़ा के नाम पर 2 किलो चूड़ा बढ़ता है, कहीं बढ़ता है कहीं नहीं बढ़ता है। अगर आपका नसीब खराब है तो आप फंस सकते हैं, नहीं तो माल माल हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगंध आपके साथ जुड़ गई हूँ और यहाँ पर हम मौजूद हैं पुरुषोत्तम जी के साथ, जिनसे हम कुछ प्रमुख बातों पर विचार विमर्श करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, काफ़ी सारे जानकारियाँ आप तक भी पहुँचाएंगे। अच्छा, ये बिहार में जातीय जनगणना बड़ा पिक पकड़ा हुआ है। सारे राजनीतिक दल आ गई है, यहाँ पे धरने दिए जा रहे हैं। बिहार में ही जातीय जनगणना का इतना बोलबाला क्यों चल रहा है? देखिए, बिहार में जातीय जनगणना का बोलबाल चलने का एक ही कारण है कि 9वीं फेल को भी मुख्यमंत्री बनने का शौक है। अरे आप राजनीति करते हैं, सत्ता व विपक्ष दोनों गए प्रधानमंत्री से कि जातीय जनगणना हो, लेकिन कभी भी आप सुने हैं कि शिक्षा को लेकर के हमारे बिहार में बेरोजगारी है, इसके लिए रोजगार दो? कभी नहीं गए। क्योंकि जब रोजगार मिल जाएगा अति पिछड़ा समाज को तो वो जागरूक हो जाएगा, और जागरूक हो जाने के बाद वो विकासशील आदमी को वोट देगा, न कि 9वीं फेल को वोट देगा, न कि अन्य तरह से जो जातिवाद की ढिंढोरा पीट रहा है उसको वोट देगा। इसलिए बिहार ने और उत्तर प्रदेश का एक ही मुद्दा है, जात पात की राजनीति करके अपना सिंहासन तैयार रखो। क्योंकि जात पात की राजनीतिक से घिरा हुआ बिहार है। अगर जात पात की राजनीतिक नहीं होता तो आज बिहार में कोई भी सरकार 15 साल मुख्यमंत्री नहीं रहता। अच्छा, ये जाति पात का जो राजनीति बिहार में आप बता रहे हैं, आप जाप से संबंधित हैं और जाप भी तो इसके लिए धरना दिया है, तो आप लोग इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग भी तो कहिए कि पूरे देश के स्तर पर किया जाए जातीय जनगणना, बिहार ही सिर्फ क्यों? वही ना, यही सोचने की बात है। जातीय जनगणना होना चाहिए, जातीय जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा समस्या क्या है उसके लिए तो हम जागे। आज 2 करोड़ की रोजगार देने वाले प्रधानमंत्री 200 भी रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो उस पर सवाल उठाइए ना, सब जाते खोकर। अच्छा, ये जहाँ रोजगार की बात चल रही है, तो बिहार में अभी कुछ टाइम पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले ही स्टेट टीचर का जो बहाली चल रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ है। इस पर तो वैसे ये मामला काफ़ी ठंडा गया है, लेकिन अभी भी उन छात्रों को नियुक्त नहीं किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? योग्यता का ये शोषण नहीं है? बिहार में योग्यता का वैल्यू है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो नौकरी है, पैसा नहीं है तो योग्यता जितना भी आप डिग्री ले लीजिए। क्योंकि हमारा बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है कि विपक्ष का नेता 9वीं फेल होता है। अगर हमारा बिहार जागरूक प्रदेश होता तो आज कहीं ना कहीं PhD, PG, MD करने वाले विपक्ष का नेता होता। तो यहाँ पर बिहार में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं कि ये राजनीति में जो आ रहे हैं लोग, इनको पढ़ा लिखा होना चाहिए? अंगूठा छाप लोग जो आ जा रहे हैं, इनका मतलब इनको बाइकआउट करना चाहिए, लोग अब करना शुरू करें? अगर अंगूठा छाप रहिएगा तो बीच में कोई माजा मार लेगा ना। हमें जानकारी रहेगा तब ना कि इसमें ये काम होता है, ये काम होता है, हमें मालूम है ही नहीं, तो बिचवनिया इसमें घोटाला कर लेगा। इसलिए बिहार बिचवनिया के रूप में फंस कर रह गया। आप जहाँ कहीं भी जाइए, एक छोटा स्तर ब्लॉक उठा लीजिए, बिना दलाल का आपका काम नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या, हम लोग पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, जाते हैं दलाल को धरते हैं और पैसा देकर काम करा लेते हैं। वहीं जो पढ़े हुए लोग रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल होता है, BDO साहब ने पैसा ले रहे हैं तो उसका वीडियो वायरल जनता ने किया। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा वो था तब तो वो वीडियो वायरल किया। इसलिए योग्यता सबसे बड़ी ज़रूरी है। अंगूठा छाप तो रहेगा तो फिर वही राबड़ी देवी की तरह बिहार को जिस तरह से संसार हुआ बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप हिस्ट्री ही बनते रहिएगा संसार। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा नेता हो तो देश का उत्थान होगा, बिहार का उत्थान होगा, तो ये जो अभी 9वीं फेल बन रहे हैं कि हम हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे, तो आप जनता को क्या कहेंगे कि किस पैमाने पे अपने मुख्यमंत्री का चयन करें और किस तरह से वोट दें? देखिए, जनता सर्वोपरि होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे एक ही निवेदन है कि आप जात पात से ऊपर उठ कर देखिए ना। बिहार में सबसे ज़्यादा सेवादारी कौन किया? पूरा बिहार जानता है एवं देश जानता है, लेकिन आज उनका एक भी बिहार में सीट नहीं आया।
क्योंकि उन्होंने जात पात की राजनीतिक नहीं की। आज हम भी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े क्योंकि बिहार के सबसे युवा उम्मीदवार थे। बख्तियारपुर यादव बहुलक क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने, हम राजपूत कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें सीट दिया। लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ अधिकार पार्टी का एक भी सीट नहीं आ रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार की मानसिकता जो जात पात में सिमट कर रह गया, उससे ऊपर उठना चाहिए और पप्पू यादव जैसे नेता को बिहार में आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हम ये वापस आते हैं जातीय जनगणना पर। आप जो कह रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठना चाहिए और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाद को लोगों के दिमाग में एकदम प्रिंट नहीं कर देगा, एकदम लिख के रख देगा कि भाई हमारा जात का लोग ज़्यादा है, हम लोग ही शासन करेंगे। इसका गलत तरीके से भी आ सकता है, एक साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए, हमें तो शर्म आता है जब भी चुनाव होता है तो उस समय मुद्दा होता है नेता लोग को जात पात से ऊपर उठकर मतदान करें। वोट तो ले लिए, जात पात से ऊपर उठकर मतदान करें, लेकिन जात पात के लोग को डेवलप करने के लिए कहाँ पर रोजगार मांगने जा रहे हैं। कभी आप सुने हैं आज तक हिस्ट्री उठाकर कि 10 पार्टी की 11 सदस्यीय टीम बिहार में बड़ी तौर पे नौकरी हुई, इसको लेकर गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने, या बिहार में जो शिक्षा की स्तर गिर रहा है उसके लिए मांग करने गए कि बिहार में यूनिवर्सिटी बढ़ाया जाए, बिहार में जिस तरह से स्वास्थ्य की जर्जर स्थिति है उसको ठीक किया जाए। अच्छा, ये जो जर्जर स्थिति बता रहे हैं कि बिहार में हर चीज़ में खराब स्थिति है और अभी वर्तमान में मौद्रीकरण हो गया है, पूरे देश में केंद्र ने कर दिया है। अभी इस मौद्रीकरण का इस जर्जर स्थिति से क्या आप कुछ ताल्लुक समझते हैं कि ये सुधर सकता है? मुख्यमंत्री जी और ये जो प्रधानमंत्री जी की चल रही है साठगांठ, ये बिहार को उत्थान में ले जाएगा? देखिए, मौद्रीकरण क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप सोच लीजिए, जिस बिहार में एक इंदिरा आवास मिलता है उसमें मुखिया जी, बीडीओ साहब, अन्य लोग आधा पैसा खा जाते हैं। तो ये मुद्रीकरण क्या है? ये कहीं ना कहीं फिर से वही लोग का वर्चस्व रहेगा जिनके पास पैसा है। मुद्रीकरण में खेल होता है, गेम होता है। हमारे पास आज पैसा है तो हम बिजनेस कर सकते हैं, मुद्रीकरण को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आज हमारे पास पैसा है, अपना अनाज खरीद के गोदाम में पैक कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ ना, मैंने अनाज खरीद लिया किसान के कम दामों में, आज हमने मार्केट में रोक दिया, मार्केट में एकाएक दाम बढ़ गया, तो वहाँ पे मुद्रीकरण से किसका फ़ायदा हुआ? जनता को तो नहीं हुआ, पैसे वाले को हुआ। तो यहाँ मुद्रीकरण की ज़रूरत नहीं है, बिहार की जनता को शिक्षित करने की ज़रूरत है और मूलभूत जो सुविधा होता है उन सुविधा को मुहैया कराने की ज़रूरत है। आज बिहार बाढ़ से त्राहिमाम है, तो वो बाढ़ हर साल आता है, हर साल अधिकारी माले माल हो जाता है। आखिर क्या चूक है कि अधिकारी माले माल हो जाता है और जनता हर साल बहते रहता है? अच्छा, ये जो बाढ़ का मुद्दा आप बता रहे हैं, ऐसा भी तो सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से किया जा सकता है कि उस क्षेत्र में बाढ़ ही ना आए, जड़ से समस्या खत्म कीजिए। फालतू में हर साल ये जो आते हैं पैसे बांटना, पैसे नहीं बटा पाए, सीधे जड़ से समस्या खत्म कर सकते हैं सरकार अगर चाहे तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार बाढ़ आ रहा है, फिर मरम्मत हो रहा है, तो वहाँ पे माले माल कौन हो रहा है? अधिकारी हो रहा है। जनता तो दही रहा है, 5 किलो के चूड़ा के नाम पर 2 किलो चूड़ा बढ़ता है, कहीं बढ़ता है कहीं नहीं बढ़ता है। सामुदायिक किचन चलता है। बाढ़ ही एक ऐसा है कि उसमें क्राउन जो पैसा खर्च होता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। अगर आपका नसीब खराब है तो आप फंस सकते हैं, नहीं तो माले माल हो सकते हैं। अभी हमने बात किया युवा शक्ति से। युवा आवाज़ है जिन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है। पढ़ाई लिखाई करवाएं, बिहार में शिक्षा को बढ़ाएं और ये जो चल रही है क्रोनोलॉजी कि पैसा आएगा धांधली होगा और फिर पैसा आएगा फिर धांधली होगा, इसको ख़त्म करने का एकमात्र उपाय है कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी बात ये भी चली कि बाढ़ में लोग दह रहे हैं, इंदिरा आवास में घोटाला हो रहा है। न्यूज़ फॉर टुडे भी लगातार हर पंचायत में गांव-गांव जाकर सारे रिपोर्टर्स जो हैं न्यूज़ फॉर टुडे टीम के, वहाँ की असलियत दिखा रहे हैं। आप लगातार हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। गांव-गांव का हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। युवा शक्ति है हम, युवा शक्ति ही आगे बढ़ेगी, तभी देश का और हमारे बिहार का उत्थान होगा। बिहार सबसे पिछड़े पायदान से उठकर आगे कुछ तो बढ़ेगा और आने वाले समय में सबसे ऊपर फिर से हो सकता है हमारा बिहार। उम्मीद करते हैं सब चीज़ पॉजिटिव हो। पॉजिटिव अप्रोच के साथ न्यूज़ फॉर टुडे आपके साथ हमेशा खड़ा है। फिर मिलते हैं आपसे और भी खबर के साथ। चलते हैं, धन्यवाद।